बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक रियाज। तो जो आज मैं टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अमेज़ॉन पे हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़ॉन पे दो बड़े बिज़नेस मॉडल काम करते हैं। एक को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं और दूसरे को हम होलसेल कहते हैं। प्राइवेट लेबल में आप एक विनिंग प्रोडक्ट लेते हैं। विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है? बेसिकली विनिंग प्रोडक्ट वो होती है जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिसमें कंपटीशन कम हो, रिव्यूज़ कम हो और जो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हो। उस जैसी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कराते हैं और उसको अपने ब्रांड के अंडर हम आप लॉन्च कर लेते हैं। पीएल में एज कम्पेयर टू होलसेल आपको हुज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपका रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। होलसेल में हम एक वो प्रोडक्ट हंट करते हैं जो कि ऑलरेडी एक अच्छी सेल आउट हो रही होती है, जिसका बीएसआर कम से कम होता है और जिसमें कुछ ना कुछ एफबीए सेलर्स मौजूद होते हैं। उस प्रोडक्ट को हंट करते हैं और उसके ब्रांड से उसकी सेल आउट करने की अप्रूवल हम ले लेते हैं। तो एज कम्पेयर टू पीएल होलसेल में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती और दूसरा आपका रिस्क फैक्टर डेफिनेटली कम होता है क्योंकि आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे जो कि ऑलरेडी सेल आउट एक अच्छी हो रही होती है। और एज कम्पेयर टू पीएल इसमें आपको प्रॉफिट होलसेल में कम होता है। तो ये अगर आप यूएसए की मार्केट में, मैं डेफिनेटली टारगेट करूंगा यूएसए की मार्केट को। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यूके की मार्केट के साथ क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोसीजर जो है वो दोनों मार्केट का सेम होता है। तो पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है यूएसए में होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो है एलएलसी की रजिस्ट्रेशन, एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कौन से स्टेट में अपनी एलएलसी रजिस्टर करवानी चाहिए। और ये एक मिथ बनी हुई है कि टेक्सास या फ्लोरिडा में अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको ब्रांड अप्रूवल लेना आपके लिए बहुत आसान है। इसमें मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी स्टेट की भी आपकी एलएलसी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप ब्रांड अप्रूवल जो है वो ले सकते हैं। तो जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ आपको मिलेगा एक ईआईएन नंबर। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको टैक्स आईडी भी कहते हैं और ब्रांड्स को ये रिक्वायर्ड होता है। कुछ बल्कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो हैं वो आपसे ईआईएन नंबर मांगते हैं जब आप उनके साथ अपना अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं। सेकंड चीज़ जो हमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन के साथ मिलती है वो फिजिकल यूनिक एड्रेस है। अच्छा, इसमें वर्चुअल एड्रेस भी लोग लेते हैं लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि आप फिजिकल यूनिक एड्रेस लें। अगर आपका एड्रेस यूनिक नहीं है और किसी ब्रांड ने अगर सेम एड्रेस पे किसी और कंपनी को अप्रूवल दी हुई है तो ये आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास फिजिकल यूनिक एड्रेस होना चाहिए अपने एलएलसी का। एक और चीज़ जो आपको एलएलसी के रजिस्ट्रेशन के साथ मिलती है वो है सेलर परमिट। सेलर परमिट को हम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, हम इसको रीसेलर सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, इसको हम टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी ही कह सकते हैं। तो ये भी रिक्वायर्ड होता है कि जब आप ब्रांड्स के साथ अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपना सेलर परमिट जो है अपलोड करें। मरकरी बैंक अकाउंट आप अपनी एलएलसी की डिटेल्स यूज़ करके आप खुद भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। मरकरी बैंक का आपको डेबिट कार्ड आपको वर्चुअल भी मिल जाता है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस कार्ड के थ्रू आप बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड जिनके साथ जो आपके लिए इन्वेंट्री तैयार कर रहे होते हैं उनको आप पेमेंट भी कर सकते हैं। वाइज और पाइनियर भी आपको चाहिए होता है। बेसिकली ये ट्रांसफ़र गेटवेज हैं जो आपको चाहिए होते हैं कि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से अगर आपने पैसे मरकरी बैंक अकाउंट में भेजने हैं तो आप वाइज या पाइनियर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि तकरीबन 5 से 6 दिन आपको चाहिए होते हैं पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से पैसे मरकरी बैंक अकाउंट में भेजने के लिए। इसके अलावा हमें अपनी कंपनी के नाम पे एक एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए होती है। बहुत सारे ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो आपसे
ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग वो आपसे वेबसाइट की डिमांड करते हैं कि आप अपनी कंपनी की वेबसाइट हमारे साथ शेयर करें। और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करने के लिए आपको प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस भी चाहिए होती है सेम डोमेन पे जिस पे आप अपनी वेबसाइट वेबसाइट और अपनी ईमेल एड्रेस उसी डोमेन पे जिस पे आपकी वेबसाइट है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ब्रांड से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से डील करने के लिए। तो ये प्रोफेशनल वे नहीं है कि आप अपनी जीमेल से किसी भी ब्रांड्स को या सप्लायर्स को आप ईमेल करें। तो अपने आप को प्रोफेशनलिज्म अपने आप को प्रोफेशनल शो करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपनी कंपनी के नेम पे आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जो कि एक कंप्लीट वेबसाइट होनी चाहिए हर लिहाज से, और इसके साथ आपकी उसी डोमेन पे आपके पास ईमेल एड्रेसेस भी होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली आपको अमेजोन सेलर अकाउंट की तो आपको ज़रूरत है। उसके लिए आप पासपोर्ट अपना पाकिस्तानी बैंक का कोई भी मास्टर डेबिट कार्ड या जीमेल या यूटिलिटी बिल ये आपको रिक्वायर्ड होता है। पहले आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स यूज़ करके, और जैसे ही जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए तो अपने उस इंडिविजुअल अकाउंट को आप अपनी कंपनी की डिटेल्स पे उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी मार्केट में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।